नमस्कार दोस्तों, नॉन क्लासिफाइड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक को लेके जो कि बहुत सेंसिटिव है और इसका एक वेल बैलेंस्ड नॉन पॉलिटिकल उत्तर सबको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। कोविड-19 का जो डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट स्पेशली सेकेंड वेव का जो हमारी देश की इकोनॉमी पे पड़ा है, उसके बाद कैसे इस देश की इकोनॉमी सरवाइव करेगी और गवर्नमेंट को स्पेशली क्या क्या करना चाहिए इस हालात में टू रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी। इस वीडियो में डिटेल्स में हम उसी के बारे में एनालाइज करेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हम इस देश का इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है वो थोड़ा देख लेंगे। इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स टाइप की इकोनॉमी है, यानी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही है। इस तरह का इकोनॉमी प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है और एक सर्टेन लेवल तक कैपिटल्स को यूज करने का परमिशन भी देता है। बट इस तरह का इकोनॉमी गवर्नमेंट को भी पावर देता है कि देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंटरफेयर करने का टू मेंटेन एंड अचीव द सोशल एम्स। कोविड-19 की जो डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी पे, वो हम तभी सही से अनुमान लगा पाएंगे जब हम प्री कोविड-19 एरा एंड पोस्ट कोविड-19 एरा ऑफ इंडियन इकोनॉमी को डिटेल्स में कंपेयर कर पाएंगे, जान पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्पेशल रिपोर्ट ऑफ नॉन क्लासिफाइड ऑन कोविड-19 सेकेंड वेव डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट। लेट्स सी। कोविड के डिस्ट्रक्टिव नेचर इतना हेवी है देश की इकोनॉमी पे, हम इसको ग्रेटेस्ट रिसेशन ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने पेश करूँ तो पॉइंट नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी लार्जली डिस्ट्रप्टिव हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा के अनुसार फिजिकल ईयर 2020 के फोर्थ क्वार्टर में इकोनॉमी 3.1% सिंक किया है। पॉइंट नंबर 2, वर्ल्ड बैंक एंड रेटिंग एजेंसीज फाइनेंशियल ईयर 2021 की ग्रोथ का जो फिगर किया है उसको लोएस्ट कहा है सिंस इंडियाज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन द ईयर ऑफ 1990। पॉइंट नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कहा है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 showed a contraction of 24% as compared to the first quarter of 2020. Point number 4, पर इकोनॉमिक सर्वे 2020 to 2021 प्रोजेक्ट किया है कि देश की जीडीपी ग्रोथ 11% होगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो मार्च 2022 में खत्म होगा। पॉइंट नंबर 5, जो माइग्रेंट वर्कर्स है और रूरल पुअर वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस फेस किया है और कंटिन्यू करे जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, इंसान लॉकडाउन के वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो अर्निंग मिडिल क्लास लोगों की पूरी तरह से बंद हो गया। पॉइंट नंबर 7, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है तो आम इंसान की परचेसिंग पावर हाथ से निकल जा रहा है। पॉइंट नंबर 8, करोड़ों में इंसान जॉबलेस हो गया है। आते हैं इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव कैसे किया जा सकता है। फास्टली जो पॉइंट है वो है कि वैक्सीनेशन को और भी फास्ट करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा और वैक्सीनेशन के साथ साथ भी दवाइयाँ की भी ज़रूरत है, वो भी फास्ट एंड फुल एक्टिव फेज में गवर्नमेंट को देश की मार्केट में लाना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको हम PDS कहते हैं, उसको अर्जेंटली और भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और PDS की कवरेज जो है उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जिसको हम MGNREGS बोलते हैं, जल्द से जल्द फुली एक्टिव करना पड़ेगा एंड शुड हाइक द वेजेस एटलीस्ट 4% to 10%। पॉइंट नंबर 4, ने रिसेंटली एक बुलेटिन में कहा है कि सेकेंड वेव का जो रिकवरी ग्राफ होगा वो होगा यू शेप तभी होता है जब एम्प्लॉयमेंट, GDP, इंडस्ट्रियल आउटपुट एटसेट्रा शार्पली गिरता है और 12 to 24 मंथ्स डिप्रेस रहता है और उसके बाद फिर बाउंस बैक करता है। नंबर 5, जो स्टेट गवर्नमेंट फ्री में राशन देता है वो सबको इक्वली मिले, वो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर फैसिलिटी यानी सबके लिए सेम तैयार करना चाहिए गवर्नमेंट को। पॉइंट नंबर 7, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट
करना चाहिए, उस पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रिवाइव करना पड़ेगा। उसके साथ साथ MSME जो सेक्टर है उस पे भी बहुत ज़्यादा बिग अनाउंसमेंट करना चाहिए बजट में। पॉइंट नंबर 8, गवर्नमेंट को एक मिनिमम बेसिक इनकम सेट करना पड़ेगा नीडी इंसान के लिए, और वो जो मिनिमम सपोर्ट पेमेंट है उसको डायरेक्टली बेनिफिशियरी को पहुंचाना पड़ेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। इसका बाद का जो पॉइंट है वो थोड़ा डिमांड पे ध्यान देना पड़ेगा। गवर्नमेंट डिमांड को रिवाइव करना पड़ेगा और उसके साथ साथ सप्लाई चेन को भी रिवाइव करना पड़ेगा, फुल एक्टिव करना पड़ेगा। और इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है उस पर भी नज़र देना पड़ेगा ताकि ज़्यादा इंक्रीज ना हो। पॉइंट नंबर 10, एक्सपोर्ट्स को और भी बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इज द वन ऑफ द मेन इंजन ऑफ ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। सो गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के लिए बिग अनाउंसमेंट चाहिए बजट में, और एक्सपोर्ट को कैसे और भी इंक्रीज किया जाए उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग पॉलिसी जो है उसको भी इजी करना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन और भी आसानी से हो उसके ऊपर गवर्नमेंट को स्पेशल फोकस करना चाहिए। PM केयर्स फंड की डिटेल्स ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि आम इंसान ही इसके हकदार है और आम इंसान को इसको जानने का हक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिसर्च सेक्टर जो है उस पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और रिसर्च पर्पस जो अनाउंसमेंट है गवर्नमेंट की फाइनेंशियल वो भी इंक्रीज करना पड़ेगा। दोस्तों ये था आज के वीडियो का टॉपिक। इस तरह मैं अनिर्बान और मेरा टीम नॉन क्लासिफाइड आपके लिए इंटरेस्टिंग एजुकेशनल टॉपिक्स लेके आ जाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं आपके लिए न्यू वीडियोस अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।